Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of computer graphics. Today we will be study about Liang-Bariskai line clipping algorithm. प्रीवियस लेक्चर में आपने कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम देखी थी। कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल भी देखा था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उस पर प्रैक्टिस भी की होगी उसके न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं लियांग-बारिस्काई लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की। तो ये समझने की कोशिश करिए कि ये क्यों आई, लियांग-बारिस्काई लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्यों आई। आपकी जो विंडो थी, मैंने आपको कोहेन सदरलैंड में बताया था कि एक विंडो पे अगर बहुत सारी लाइनें आ जाती हैं, क्योंकि हमने सिंपल एक ही लाइन पे भी अटैम्प्ट किया था क्योंकि हमारे जो सिस्टम में एक ही लाइन आई थी, और किसी विंडो पे हो सकता है बहुत सारी लाइनें एक साथ आ जा रही हैं, तो जो वो जितने बार वो लाइनें आएंगी उतने बार हमें कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम को चलाना पड़ेगा। मतलब विंडो पर जितनी बार लाइन टच होगी उतनी बार कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम यूज़ होगी। इसको कम करने के लिए लियांग-बारिस्काई लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम आई। ठीक है, और जो ये लियांग-बारिस्काई का जो नाम है वो मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम आपका लियांग-बारिस्काई था। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन पे आप देख रहे हैं, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन के ये 2 पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, जो लाइन के आपके पैरामेट्रिक इक्वेशन के पर बेस्ड है। आपकी ये जो लाइन जो बनी है वो भी आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, लाइन 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। जो आपकी टाइम रेंज दे रखी है, टाइम रेंज जो है वो 0 से जो टाइम है आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, टाइम जितने बार वेरी करेगा वो कितने बार वेरी करेगा, 0 से 1 के बीच में आपका जो टाइम है वो वेरी करेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट जो है, जो टाइम जो वेरी कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में आपका t=0 है तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट के लिए x1 y1 के लिए, और जो आपका t=1 है वो एंड पॉइंट के लिए है x2 और y2 के लिए। वो स्टार्ट हो रहा है 0 से 1 तक। ठीक है, तो आपका जो टाइम है वो 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, आप मान लेते हैं मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दे रखा है। मिड में आपको टी पॉइंट दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है, उसकी वैल्यू आपकी है 1/4। तो आपको फाइंड करना होगा एक्स वाई फाइंड करना होगा। अगर हमें 1/4 पर XY वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए XY की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें XY वैल्यू की, जैसे XY वैल्यू के लिए इक्वेशन जो हमने दे रखी है वो दे रखी है x=1 - t x1 + t x2। ये देखिए और करके जो मैंने लिखी है इसको देखिए आप, x=1 - t और ब्रैकेट के बाद लिखा है x1 + t x2। तो उसके लिए 1 आपने जो 1 - t, तो t की जगह आपने क्या लिख रखा है 1/4। ठीक है, 1/4 आप करोगे तो 4 - 1 3 बचेगा, 3/4। ठीक है, और आपने t की जगह ले रखा है 1/4। ठीक है, ऐसे ही आपने y के लिए भी जो इक्वेशन कैलकुलेट की है वो है y=1 - t ब्रैकेट के बाद y1 + t y2। ठीक है, अब आप देखोगे हम ये x की वैल्यू, x के लिए जब दो पॉइंट आपके निकालते हैं x और y फाइंड करने के लिए x और y, तो x1 - x1t + t x2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। आपने इस इक्वेशन को खोला तो ये वैल्यूज़ हुई, तो आपने क्या किया x1 + t और x2 - x1 कर दिया। ठीक है, जिससे आपकी वैल्यू आई x=x1 + t डेल्टा x, क्योंकि x2 - x1 क्या होता है डेल्टा x। ठीक है, तो उसकी वैल्यू डेल्टा x हो गई। ये आपकी कौन सी इक्वेशन मिल गई, पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको मिल गई। ठीक है, ऐसे ही y के लिए निकालो, y1 - y1t + t y2। अब क्या करोगे, t को आप बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा y2 - y1, और y की इक्वेशन क्या निकल के आएगी y=y1 + t डेल्टा y। तो ये जो आपकी ये y के लिए और x के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको मिल गई है। पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो चेंज होती रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपके ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थे, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन थी। ये सिर्फ आपको मैंने कैसे बताई, ये कैसे निकलती है, ये सिंपल मतलब आपको एक डेरिवेशन बताया। अब जो मेन आपकी एल्गोरिथम है वो इससे स्टार्ट होगी। ठीक है, 4 इक्वालिटीज़ आपकी क्या होती हैं, आपने विंडो में देखा होगा। विंडो में जो आपकी क्लिपिंग विंडो में आपने देखा था कितने पॉइंट वेरी करते थे, XW_min, XW_max, YW_min, YW_max, ये आपकी लिमिट होती थी, तो उस पर ही बेस्ड है। तो आपकी ये 4 लिमिट दे रखी हैं। XW_min
जो ये वेरी करेगी वो आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को वेरी करेगी। एक्स डब्ल्यू मिन लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्स, और वाई डब्ल्यू मिन लेस देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू मैक्स। और जो एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखी जाएगी, एक्स की वैल्यू रखी जाएगी x1 प्लस टी डेल्टा एक्स, और वाई की वैल्यू रखी जाएगी y1 प्लस टी डेल्टा वाई। यहाँ पे जो एक्स और वाई की जगह आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन रखी जाएंगी, ठीक है। जो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन रखी जाएंगी तो आपका वैल्यूज़ क्या आएगी, x1 प्लस टी डेल्टा एक्स। तो अगर आप मिनिमम के लिए वैल्यूज़ ले रहे हो तो क्या होगा कि जो x1 प्लस टी डेल्टा एक्स है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मिन से। और मैक्स के लिए क्या होगा, एक्स डब्ल्यू मैक्स आपका इक्वल टू हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक्स प्लस टी डेल्टा एक्स के लिए आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स डब्ल्यू मैक्स के। फिर आप ये ऐसे ही अपोजिट होगा वाई डब्ल्यू मिन और वाई डब्ल्यू मैक्स के लिए। तो वाई डब्ल्यू मिन के लिए क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, y1 प्लस टी डेल्टा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू मिन। और जब मैक्स की वैल्यू आएगी तब ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, y1 प्लस टी डेल्टा वाई लेस देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू मैक्स के लिए। तो जब इसको खोलेंगे आप, हम क्या करेंगे कि टी डेल्टा एक्स को एक साइड ले लेंगे और बाकी नेक्स्ट साइड पहुंचा देंगे। तो हमने लेफ़्ट साइड क्या लिया, टी डेल्टा एक्स लिया। तो टी डेल्टा एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मिन माइनस x1। और टी डेल्टा एक्स जो आपका है वो ग्रेटर है किसके, लेस देन है किसके लिए, एक्स डब्ल्यू मैक्स के लिए माइनस x1। टी डेल्टा वाई जब ग्रेटर है किसके लिए, मिन के लिए। तो ये हमने लिमिट ऐसे चेंज कर दी। अब आप देख रहे हो कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 4 बिल्कुल सही है, हमें वही वैसे ही लिमिट लेके आनी है जो मैक्स के लिए गई है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपकी इक्वेशन है उसमें इसको सिमिलर लिमिट चेंज करनी होगी, ठीक है। सिमिलर लिमिट चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में आपको माइनस से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू, तब ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। और x1 हमने इसको थोड़ा एक्सचेंज कर लिया, x1 प्लस में आ जाएगा माइनस एक्स डब्ल्यू मिन, ये आपका सेम रहेगा। फिर आप क्या देख रहे हो, टी डेल्टा एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस x1। फिर थर्ड इक्वेशन में भी आप माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो क्या होगा, माइनस टी डेल्टा वाई लेस देन इक्वल टू y1 माइनस वाई डब्ल्यू मिन। y1 माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और माइनस प्लस का वाई डब्ल्यू मिन था वो आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो 4 वाली है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारी ये चारों जो इक्वेशन थी वो एक ही लिमिट में, एक ही सारी वो हो गई, टी डेल्टा एक्स से लेस देन इक्वल टू हो गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो आपका टाइम है पी के भी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्यू के। अब के क्या है, के आपका नंबर है, 1 2 3 जो इक्वेशन है वो है आपकी के 1 2 3, ठीक है। और क्यू क्या है, क्यू आपका क्या बचेगा, Q1 जो है वो आपका ये वाली वैल्यू बचेंगी, Q1 इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स डब्ल्यू मिन। Q2 बचेगा आपका एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स डब्ल्यू वन, और Q3 की वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस वाई डब्ल्यू मिन, और Q4 हो जाएगा वाई डब्ल्यू मैक्स माइनस y1। और आपके जो डेल्टा एक्स हैं ये क्या हो जाएंगे, P1 के लिए हो जाएगा माइनस डेल्टा एक्स, P2 के लिए हो जाएगा डेल्टा एक्स, P3 के लिए माइनस डेल्टा वाई, P4 के लिए डेल्टा वाई। तो हमें ऐसे ही लिमिट लगानी पड़ेंगी, पहले मिन से स्टार्ट करेंगे, मैक्स से, फिर मिन से, फिर मैक्स से। पहले एक्स डब्ल्यू मिन, फिर एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मिन और वाई डब्ल्यू मैक्स के लिए लिमिट स्टार्ट करेंगे, तभी हमारी ये इक्वेशन ऐसे ही बन के आएंगी, P1 P2 P3 और P4 की। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी सारी इक्वेशन निकल के आ गई, इसी इक्वेशन पे बेस्ड है हमारी एल्गोरिथम, और इसी पे ही हमारे क्वेश्चन इसी टाइप के ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा डेरिवेशन था ल्यांग वारिस्काई लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का। तो अब इस पर हम एल्गोरिथम देख लेते हैं, इसकी एल्गोरिथम देखेंगे, कल हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, अभी तो ये खाली इसका डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये देखिए इसकी एल्गोरिथम, सबसे पहले हमने क्या लिया था, एंड पॉइंट लिए थे x1 y1 टू x2 y2। देखिए सबसे पहले इसमें ल्यांग वारिस्काई लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में हमने क्या लिए थे, 2 पॉइंट लिए थे, x1 y1 x2 y2, ठीक है, एंड पॉइंट तक लिए थे। फिर 2 आपने क्या किया था, हमें क्या क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना था, डेल्टा वाई करना था, वो माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है, वो चारों चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। और क्या फाइंड करना था, P1 P2 P3 P4 Q1 Q2 Q3 Q4, हमें ये 4 चीज़ें
फाइंड करनी है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, P1, P2, P3, P4, Q1, Q2, Q3, Q4। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी इस डेरिवेशन के, ठीक है। और 3 में आपका क्या है, टाइम लिमिट लग रही है, 3 में आपकी टाइम लिमिट, तो आपका जो टाइम है वो क्या है, T1 के लिए 0 क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वो 0 होता है, और T2 के लिए आपका 1 है। तो पहला पॉइंट इसमें लग रहा है इफ़ Pk इज इक्वल टू, अगर 0 है, Pk मतलब आपका P1 P2, अगर स्टार्टिंग में अगर आपकी वैल्यू 0 है और 0 K इज इक्वल टू 1 2 3, आपके लिए जो Pk स्टार्टिंग है तो उसके लिए T की वैल्यू 0 है, तो पैरेलल टू विंडो ये इस चीज़ के लिए अगर वो कब होगा आपका, तब T की वैल्यू 0 लगेगी जब Qk जो आपका होगा वो लेस देन होगा 0 से, तब वो 0 टाइम होगा। और जब अगर आपका Pk आपका जो आपका Qk Pk है जो वो आपका Pk बड़ा होगा तो वो आपकी T2 वेरी करेगा, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हो फॉर नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ Pk, इफ़ Pk आपका क्या है लेस देन इक्वल टू 0 है तो T1 यूज़ होगा, अगर T तो उसके लिए फार्मूला ये होगा T1 इज इक्वल टू मैक्स लिमिट होगी तो 0 लग गया Qk अपॉन Pk। और जब अगर Pk आपका ग्रेटर होगा 0 से तब T2 की वैल्यू आएगी, T2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, उसकी लिमिट लगती है 1 टाइम की, तो T2 इसके लिए मिन 1 Qk बाई Pk। तो इसके लिए अगर आपका T1 बड़ा है T2 से, मतलब जो इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे अगर ये वैल्यूज़ बड़ी आ गई है तो लाइन कंप्लीट है आउटसाइड, तो कोई रिजेक्ट नहीं होगा, लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यहीं तक छोड़ देंगे। अगर आपकी वैल्यू नहीं आ रही है तो उसके लिए हमें फाइंड करना होगा ये एक्स वाई और वाई, एक्स कॉमा वाई आपको फाइंड करना होगा, जिसके लिए ये फार्मूला दे रखे एक्स और वाई का। तो ये हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसकी एल्गोरिथम भी क्लियर हो जाएगी और डेरिवेशन भी क्लियर हो जाएगा। ये आपका डेरिवेशन किसका था, लियांग-बारिस्काई लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का था, ठीक है। इसको देखिएगा अच्छे से, एक एक पॉइंट उतार लीजिएगा, जो ना समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा, और कल मैं इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।